ये देखिए, ये हो चुका है फुटिंग का काम। फुटिंग की कास्टिंग कंप्लीट यहाँ पर हो चुकी है। आप देख सकते हो यहाँ पर स्लो फुटिंग बनाई गई है, आइसोलेटेड स्लो फुटिंग है। बहुत अच्छी तरह से फुटिंग को बनाया है, वर्कमैनशिप बहुत अच्छी है। और इस तरह से आप ये पूरी फुटिंग के स्लोप वगैरह भी देख सकते हो। ठीक है, अब फुटिंग की कास्टिंग यहाँ पर हो गई है। अब बात आएगी कॉलम की कास्टिंग की। अब कॉलम की कास्टिंग के लिए यहाँ पर क्या होता है कि कॉलम की कास्टिंग के लिए यहाँ पर कॉलम का फोमवर्क यानी शटरिंग पहले लगाई जाती है। चलिए आपको मैं ले चलता हूँ शटरिंग के ऊपर। शटरिंग में क्या होता है, देखिए कॉलम की शटरिंग यहाँ पर इस तरह से, ये फुटिंग आप देख रहे हो, तो फुटिंग यहाँ पर कास्ट हो चुकी है। फुटिंग के अंदर अब उसके ऊपर जो कॉलम की शटरिंग होती है उसका काम यहाँ पर। अब शटरिंग जब होती है तो शटरिंग के कुछ अपने रूल होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। शटरिंग में जब भी आप कर रहे हो शटरिंग, तो अंदर से शटरिंग आपकी पहले तो क्लीन होनी चाहिए। क्लीन होने के साथ साथ उसके अंदर आपको एक रिलीजिंग एजेंट यानी हम जो ऑयल लगाते हैं वो लगा देना चाहिए। और शटरिंग जब लगा रहे हो तो शटरिंग के अंदर आपको प्रॉपरली उसको चारों तरफ से उसके सारे कॉर्नर अच्छी तरह से क्लोज हो, उसका ध्यान रखना है, ताकि जब कंक्रीट भरा जाता है उसके अंदर तो वो कंक्रीट कहीं से बाहर ना आए। और इंपॉर्टेंट चीज दूसरी है कि एक बार इसमें शटरिंग तो लग गई, अब बात आती है उसके अलाइनमेंट की। वर्टिकल अलाइनमेंट उसका प्रॉपरली है या नहीं। जो फेस टू फेस हम जिस तरह से सेंटर लाइन हमें दी जाती है उसके मुताबिक उसका सारा कॉलम का अलाइनमेंट है या नहीं, वो आपके लिए चेक करना, वेरीफाई करना बहुत जरूरी होता है। और फिलहाल वही प्रोसेस यहाँ पर की जा रही है उसके अलाइनमेंट की। आप यहाँ पर देख सकते हो ये अलाइनमेंट की प्रोसेस यहाँ पर की जा रही है। और ये प्रॉपरली लाइन डोरे से की जाती है ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो अलाइनमेंट के अंदर, क्योंकि अलाइनमेंट अगर बिगड़ जाता है तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। इसलिए अलाइनमेंट में बहुत ध्यान रखा जाता है। देखिए, ये काम किया जा रहा है कॉलम को अपनी जगह फिक्स करने के लिए। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, वो कॉलम कास्ट हो चुका है। ठीक है, अब उसका अलाइनमेंट प्रॉपर था, इन्होंने उसके रेफरेंस से इस कॉलम को प्रॉपरली पहले अलाइन किया। आप ये देख रहे हो दो यहाँ पर लकड़ियाँ है, ये क्या है, इसका काम किया इन्होंने, फिक्स कर दिया उसको उस कॉलम से। मतलब क्या है कि इसका जो फेस है, इसका जो लोकेशन है, इसका जो अलाइनमेंट है, अब वो अच्छी तरह से फिक्स हो गया। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको और एडजस्ट किया जा रहा है। इसके बाद इसके रेफरेंस से ये वाला कॉलम फिक्स किया जाएगा। मतलब सारा काम यहाँ पर रेफरेंस टू रेफरेंस चलेगा। और इन सभी को एक दूसरे के रेफरेंस से जो ड्राइंग के अंदर डिटेल्स दे रखी है, जो डायमेंशन, जो डिस्टेंस दे रखी है, कॉलम टू कॉलम, सेंटर टू सेंटर, फेस टू फेस, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर प्रॉपरली फॉलो करके कॉलम के अलाइनमेंट को फाइनलाइज किया जाता है और उसके बाद इसको कास्ट किया जाएगा। तो देखिए, ये दो कॉलम है, एक ये कॉलम है और ये दोनों अलाइनमेंट हो चुके हैं इनके। ठीक है, लेकिन अब बारी आती है ये दो कॉलम की। अब ये प्रोसेस आपको देखने जैसी होगी। ये कॉलम है और वो वाला कॉलम है, आप देख रहे होगे ये कॉलम थोड़ा टिल्टेड है, वो वाला जो कॉलम है थोड़ा टिल्टेड है। अब उसको प्रॉपरली अलाइन किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, अब जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये दो महाशय इसको कर रहे हैं, पूरी तरह से काम को अंजाम दे रहे हैं। ये बीच में एक आपको लकड़ी दिख रही है, ये अलाइनमेंट या एक फिक्स पोजिशन का काम करेगी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा ये सारी चीज़ें। पहले इसको इस कॉलम से फिक्स कर दिया जाएगा और उसके बाद जो डायमेंशन है ड्राइंग के अंदर, उन डायमेंशन को फॉलो करके इसको यहाँ पर फिक्स किया जाएगा ताकि वो कॉलम अपनी जगह फिक्स हो जाए। और उसके बाद फिर उसको लॉक करके उसमें पोरिंग की जाएगी।
ये देखिए वहाँ पर वो लोग जो है प्लम बॉब का इस्तेमाल कर रहे हैं, और प्लम बॉब का इस्तेमाल करके ये महाशय इसको इधर से खींच रहे हैं, उसको उधर से फिक्स करने के लिए रखा गया है। एक व्यक्ति वहाँ पर भी फिक्स करने के लिए है, और यहाँ पर इस तरह से उसको प्लम बॉब से मार्क किया जा रहा है। ठीक है, ये आप देख रहे हो, ये जो आपको डोरा दिख रहा है, ये वाला डोरा इनका रेफरेंस है। इसका फेस जो है इस डोरे से आना चाहिए, इसका फेस जो है इस डोरे से आना चाहिए, और इसी को मेंटेन किया जा रहा है। अब देखो यहाँ पर प्लम बॉब का इस्तेमाल करके, ठीक है, ये यहाँ पर इन्होंने इसको खींच रखा है अपनी पोजीशन के ऊपर, और वो जो लकड़ी थी वहाँ पर उसको फिक्स कर दिया गया। इससे हुआ क्या कि कॉलम का ये जो फेस है ये अपने डोरे पे आ गया, मतलब ये इसका जो अलाइनमेंट होना चाहिए था जिस तरह से, वो यहाँ पर इनको मिल गया है। अब ये फिक्स रहेगा, क्यों? क्योंकि ये जो लकड़ी है बीच में, ये इसको फिक्स रखने का कार्य करेगी, ये इनको फिक्स रखेगी अपनी अपनी पोजीशन के ऊपर। अभी ये प्रिलिमिनरी फिक्सिंग है, इसके अलावा इसके अंदर और भी लॉकिंग वगैरह होगी तो उसको फाइनल फिक्स कहा जाएगा। ठीक है ना। तो अभी हमने देखा कि ये कॉलम जो है इस फेस से पूरा अलाइन कर दिया गया। अब थोड़ा मैं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव बताऊँ इसका, तो ये 4 कॉलम है। ठीक है, अब ये 4 कॉलम इन्होंने इस तरह से, ये जो लाइन थी इसको अलाइन कर दिया, ये वर्टिकल इस तरह से हो गए पूरे। ठीक है, और यहाँ पर आपने देखा था यहाँ पर एक डोरा था, लेकिन अब क्या हुआ है, अब ये क्या कर रहे हैं कि भाई इसको, ये जो फेस है ये भी प्रॉपरली अलाइन होना चाहिए। तो इसके अलाइनमेंट के लिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है, ये जो दूसरे ऑलरेडी कंप्लीट हुए कॉलम्स हैं उनका पहले रेफरेंस लिया जाएगा। ये डोरा आप देख रहे हो, ये शख्स जो यहाँ से एक डोरा बांधा हुआ, ये रेफरेंस ले रहे हैं। अब इस रेफरेंस से ये जो कॉलम का डिस्टेंस है ड्राइंग में देखा जाएगा, और डिस्टेंस देखकर फिर बाद में इनकी जो वर्टिकल अलाइनमेंट है उसको मेंटेन किया जाएगा। ठीक है, तो अगर ये इधर उधर होते हैं तो इसको फिर इधर उधर एडजस्ट किया जाएगा। और इसके लिए क्या अरेंजमेंट हो रहा है, जिस तरह से आपने देखा कि ये लकड़ी है, ठीक है, ये दोनों तरफ से इन्होंने इसको फिक्स किया, ये दोनों तरफ से इन्होंने फिक्स किया इसको, तो ये इसका एक अलाइनमेंट हो गया जो कि इसको इधर उधर दिख रहा था। ठीक है, अब ये जो इस तरह से जो है आपको ये लकड़ी दिख रही है, ये आपको लकड़ी दिख रही है, एक लकड़ी इधर आ गई, एक लकड़ी इधर आएगी, तो अब इसको इस तरह से ये अलाइनमेंट देखा जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका दोनों तरफ से, दोनों डायरेक्शन एक्स और वाई, हम इसको एक्स और वाई डायरेक्शन कह सकते हैं, तो एक्स और वाई डायरेक्शन में दोनों ही तरफ से आपके कॉलम के अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट प्रॉपर होने चाहिए, जिसको यहाँ पर कंफर्म किया जा रहा है, और उसके बाद इसकी कास्टिंग की जाएगी। तो ये हर किसी को प्रोसेस करनी ही पड़ती है और ये जरूरी होती है बिफोर कास्टिंग दी कॉलम।
तो इस पूरी प्रोसेस का मैं आपको मोरल बता देता हूँ कि इसमें हुआ क्या है और किया क्या गया और क्यों किया गया है। तो यहाँ पर आप ये 4 कॉलम देख रहे हो, ये कॉलम की लाइन है पूरी, ठीक है, ग्रिड है पूरी कॉलम की, आप देख सकते हो। ये एक ग्रिड जा रही है और उसके साथ साथ ये वाली दूसरी ग्रिड जा रही है। अब दोनों ग्रिड हैं, यहाँ पर ये आखिरी 4 कॉलम थे। अब इन कॉलम के ग्रिड के मुताबिक इनके जो फेस है वो सभी जो सेंटर लाइन होती है उसके मुताबिक ये सारे फेस आने चाहिए और इनके जो अलाइनमेंट है, वर्टिकल अलाइनमेंट, वो भी प्रॉपर होने चाहिए। उसके लिए क्या किया गया है, इस कॉलम के अंदर जो आपके पास आपने देखी होगी सेंटर लाइन की एक ड्राइंग होती है, उसके अंदर आपको ग्रिड के मुताबिक सारे डायमेंशन दे रखे होते हैं, भाई ये फेस से उस फेस तक का कॉलम का डिस्टेंस क्या है। तो वो डिस्टेंस यहाँ पर बताया गया है। पहले इन्होंने क्या किया कि भाई ये जो सामने कॉलम है इनको यहाँ पर प्रॉपरली ये प्रॉपर अलाइन कर दिए गए, ना इधर टिल्ट होने चाहिए और ना इधर टिल्ट होने चाहिए, ठीक है, इसको प्रॉपरली अलाइन कर दिया। उसी तरह से ये जो 2 कॉलम है उनको भी दोनों तरफ से अलाइन कर दिया गया। उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद जो है आप देख सकते हो ये जो ग्रिड जा रही है पूरी, ठीक है, इसके अंदर फिर इनको इधर प्रॉपरली अलाइन कर दिया गया, इधर, मतलब दोनों तरफ कहीं वो टिल्ट ना हो, जो फेस जिस तरह से वर्टिकली प्रॉपरली अलाइंड होना चाहिए उस तरह से अलाइनमेंट कर दिया गया। अब ये प्रॉपरली अलाइंड हो चुके और इनके अलाइनमेंट के करने के बाद इनको फिक्स भी कर दिया गया। यहाँ पर ये आप जो लकड़ियां देख रहे हो इसको आप बांस कह लो, बम्बू कह लो, जो भी आप कहना चाहते हो अपनी लोकल लैंग्वेज में कह लो, लेकिन इस तरह से इसको पूरी तरह से फिक्स कर दिया गया ताकि अब ये इधर उधर ना हो। अब इसके अंदर कंक्रीट की पोर होगी, लेकिन ये जो फोमवर्क है इसके अंदर पहले अभी वो लॉक जो दिख रहा है आपको, सिकंजा उसको यहाँ पे कहते हैं, वो लॉक यहाँ पर लगाई जाएगी। लॉक लगाने के बाद इसके अंदर पोरिंग होगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये एक प्रोसेस होती है कॉलम को अलाइन करने की, कॉलम को रेडी करने की, कास्टिंग के लिए, पोरिंग के लिए, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा और आपको ये प्रोसेस देख के मज़ा भी आया होगा और बहुत जो फ्रेशर्स है, जो नए नए लोग हैं जिनको नहीं पता, उनके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ होगा। इसी तरह से और भी इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको मिलने वाले हैं, इसलिए आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू।